जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिशन सक्सेस एकेडमी। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, लगातार हम सब लोग फ्रैक्शंस को पढ़ रहे हैं, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए और भी प्रश्नों को देखेंगे और प्रश्नों के माध्यम से हम समझते हुए एक प्रश्न को चलेंगे। तो यहाँ पर आपका बेस भी मजबूत किया जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। बेसिक, बहुत पहले बेसिक, फिर उससे धीरे धीरे करके क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे जो आधारित बुकें हैं वो RS अग्रवाल और SD यादव दोनों को कॉम्बिनेशन करके दिया जा रहा है, और साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। ठीक, तो चलो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन जो होंगे अच्छे वही कराएंगे। ठीक, जैसे कि ये क्वेश्चन इस टाइप के भिन्नों को देख लीजिए। इनको क्या बोलते हैं? वितद्भिन्न या सतद्भिन्न। ठीक, तो इनको हमने बताया था कैसे करते हैं। हमने बताया था कि इस तरीके से भिन्नों को हम हमेशा नीचे से करते हुए जाते हैं। ठीक, नीचे से करते हुए जाते हैं। जैसे कि बात करें यहाँ पे इसको हल करने की, तो इसको हल करने की बात करें तो कैसे हल किया जाएगा? तो सबसे पहले नीचे से हल करेंगे, तो सबसे पहले इतना हल होगा। यानी कि अब देखो, ये बात तो समझ में आती होंगे 1 प्लस का। ठीक, ये इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 1 से 4/5। और इसको देखो करते कैसे हैं, 5 के 5, 5 4 9/5 ही तो करते हैं। यानी कि हमेशा बताया था ना, इसके बीच में प्लस लगा होता है। तो हम इसीलिए क्या करते हैं, 5 से इसका गुणा क्रॉस कर लेते हैं और 4 को उठा के जोड़ देते हैं ना। और ये क्यों किया जाता है ये भी समझ लो। यहाँ पे 1 है तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा ऐड कर लेना। 5 इक्के क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 1 गुणा 4 क्या होगा? 4 होगा। 5 गुणा 1 क्या होगा? 5 ही होगा। देखो तब भी क्या आएगा? 9/5 है। तो इस तरीके से जहाँ भी डायरेक्ट हुआ करे तो क्रॉस प्रोडक्ट करके और इसको उठा के जोड़ दिया जाए। तो अब देखिए, तो अब देखते हैं जरा सा 1 प्लस का। अब क्वेश्चन को लिखा नहीं जाता है बार बार, एक तो बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे बताओगे कितना आएगा? 5 के पास 5 4 9, 9 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। बात समझ रहे? तो अब देखो यहाँ पे कौन सी भिन्न गुणा करेगी। जैसे कि मान लेते हैं 3 पहले से था और 9/5, यानी कि ये तो भिन्न में आंसर और हर था। ठीक, तो हम जानते हैं इस भिन्न में केवल संख्या लिखी थी, इसको नीचे 1 मान लेंगे। तो ये ऊपर गुणा करेगा और ये बीच वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बताओगे 15/9 आ जाएगा। ये बात समझ में आई? तो अब हमेशा क्या करेंगे, इसका गुणा ऊपर तुरंत करा देंगे। देखो अब यहाँ पे ये जाके 5 इधर गुणा कर देगा जाके, तो 5 इधर ऊपर जाके गुणा करेगा। तो हम जानते हैं कितना हो जाएगा? 1 + 2/1 प्लस का 15/9 हो जाएगा। अब 9 से फिर वही वाला था, 9 1 9, 9 में से 15 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 15 9 24 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2/24/9, ये तो हो जाएगा। अब जरा सा देखो, 9 फिर ऊपर पहुँच जाएगा। 9 ऊपर पहुँचने का मतलब 1 प्लस का 9 दूनी 18/24। ये कट रहा है कितने से? 3 से। 3 और 3 18 हो जाएगा। 3 और 24, 2 से भी कट रहा है, 2 3 6, 2 चौको 8, कुल मिला के 1 प्लस का 3/4। देखो फिर इसको करेंगे तो 4 1 4 3 7/4। तो 7/4 कौन सा आंसर है? ए ऑप्शन। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो नीचे से करते हुए जाएंगे हाँ ऊपर की ओर। ठीक, तो चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस पर पहले प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया जाए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको मिटा देते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जल्दी से लिखिए। इसी पर जैसे कि लिखा, ज्ञात कीजिए 2 = x है प्लस का 1 बटा लगा हुआ है 1 प्लस का 1/3 प्लस का 1/4। तो x का मान, तो x का मान बताओ। ठीक, ज्ञात सरल कीजिए या ज्ञात कीजिए x का मान बताइए। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ। ठीक, अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस दे दिए जाए। जैसे बोला जा रहा ऑप्शन 18/17 आएगा, 17/18 आएगा। बहुत क्लोज ऑप्शन दिए होते हैं, 21/17। ठीक, और जैसे कि 13/17 हो गया, और 12/17 12/17
17 ये हो गया ये सी और डी और ये ई। तो इस तरीके से प्रश्न कैसे करेंगे तो बताओगे 2 हो जाएगा इज इक्वल टू लगा देंगे x प्लस का। अब देखो नीचे से बताया है ना, तो नीचे से देखो अब इसी में करने का प्रयास किया करो। तो हम जानते हैं कितना हो जाएगा 4 3 12 13, यानी इसका मतलब है 13/4। क्या है 13/4 और 4 कहाँ ऊपर जाएगा, तो इस पूरे की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 4/13 लिख सकते हैं इसके जगह पर 4/13। और देखो 13 समझ ना 13 13 कितना हो जाएगा, तो बताओगे 13 ये लिखा हुआ 17/13 और 13 कहाँ चला जाएगा 13 ऊपर चला जाएगा, यानी एक्स प्लस का 13/17 आ जाएगा और बराबर 2 आ जाएगा। एक्स रोकना है तो इसको हम पक्षांतर कर देंगे, इधर आके घट जाएगा। ठीक बराबर एक्स 17 में से 12 17 दूना 34 और 34 में 13 घट जाएगा। ठीक और बराबर एक्स बचेगा। ये भिन्न तो सॉल्व करना आता है ना। ठीक ये बात समझ में आती है। 17 दूना 34 में से 13 घटाओ कितना बचेगा, तो बताओ ये एक्स बराबर बचेगा कितना 1 बच जाएगा, यानी 21/17। तो 21/17 जो भी आंसर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई सभी को? जल्दी से बताते रहो। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? आ रहा है ना? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेकिन हाँ भिन्नों के जोड़ आने चाहिए। ठीक जैसे कोई भी इस तरीके से लिखा हो 4/5, तो तुम्हें ये नहीं करना है कि छोटे बच्चों वाला करना है कि 2/1 करो, 5 1 5 दूनी 10 किया, फिर इसके बाद 4 1 4 किया, फिर 5 1 5 किया, फिर इसके बाद 14/5 ऐसा करना है। तो आपको डायरेक्टली करना है। यदि ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब समझो कि ये क्या लिखा है 5 दूनी 10 4 14 14/5 प्लस है तो जोड़ देंगे और माइनस होता तो हटा देते हैं। बात समझ में आई? तो इस तरीके से क्या किया जाएगा, जोड़ और घटाना भिन्नों का किया जाएगा। अब आगे की ओर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जैसा कि इसको मिटाते हैं। ठीक अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन एक और किया जाए। अच्छा क्वेश्चन देखो लिखा है 2/1 प्लस का 1/1 माइनस का 1/2। ठीक बीच में यहाँ पे गुणा का निशान लगा हुआ है, बोला गया 3/2 का 5/6 दिया है और भाग करने में निशान लगा हुआ है 1/4 लिखा हुआ है। बोला गया क्या मान याद कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक ऑप्शंस लिख लीजिए। ए ऑप्शंस यानी 6 है, बी ऑप्शन 8 है, सी ऑप्शन 4 है और डी ऑप्शन जो हमारा 2 है। तो जल्दी से देखो ये क्वेश्चन अच्छा है तो इसको जल्दी से लगाओ फास्ट, जल्दी से सभी लोग एक बार ट्राई करें। ठीक तो चलो देखते हैं कैसे किया जाएगा। करना वही है। ठीक तो बताओगे 2/ कितना हो जाएगा 1 प्लस का। अब देखो यहाँ पे हल करना क्या है, जल्दी किया करना है तो हम यहीं पर हल कर लेते हैं। सबसे पहले नीचे 2 1 के 2, 2 में से 1 गया कितना बचेगा, तो 1 बचेगा 1/2 ही तो लिखा है, यानी 1 ये लिखा हुआ है इसका /2। तो ये तो कहाँ चला जाएगा, ये तो ऊपर चला जाएगा। तो बताओगे 2/ कितना आ जाएगा 1 + 2 आ जाएगा। ठीक और इधर गुणा है तो इधर भी काम करते रहिए। तो बताओगे पहले तो का को सॉल्व करते हैं। बॉडमास का नियम पढ़े हो ना, बॉडमास का नियम होता है बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ मीन्स का होता है, जहाँ पे डी से मतलब कि डिवीजन होता है, भाग गुणा फिर जोड़ फिर घटाना। तो सबसे पहले का को सॉल्व करेंगे। का मतलब एक प्रकार से गुणा होता है। तो बताओगे 5 कितना हो जाएगा 15 और फिर यहाँ पे 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक ये हो गया। फिर भाग का निशान लगा देंगे, इसको साधारण भिन्न कर लो। 4 1 के 4, 4 1 कितना होगा 5/4। ये बात समझ में आई सभी को? ठीक अब इसके बाद देखो इसके आगे 15/12 भाग का निशान जब गुणा में परिवर्तित होगा, आगे वाली भिन्न भी क्या हो जाएगी, उसका व्युत्क्रम कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, आगे भाग के आगे वाली भिन्न का व्युत्क्रम कर देंगे। तो 5 से देखो कट जाएगा, 5 3 15, 4 से काटेंगे 4 3 12। ठीक
यानी कि अब 3 से 3 कट गया, ठीक, आंसर हर में था। कुल मिला के नीचे इसका मान क्या आया, 1 आया है। और इधर मान देखते हैं क्या आ रहा है, तो इधर देखा 2/3 आया है और इधर क्या आया 3/1। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कुल मिला के कितना बच जाएगा, 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आई? कितने लोग ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आया? ठीक, देखो सबसे पहले नीचे वाली भिन्न को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये कैसी भिन्न है, वितत भिन्न है, सतत भिन्न है। ठीक, तो वितत भिन्न है तो सबसे पहले नीचे वाले को हल किया, तो हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 1 के 2, 2 में से किया तो 1/1/2 आएगा कि नहीं आएगा, यानी इसका हल 1/2 लिख दिया। और ये 2 कहाँ ऊपर चला जाएगा, ठीक, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो नीचे 1 ही तो बचेगा, यानी कि 1 + 1 1 + 2 केवल बचेगा। ठीक, ऊपर 2 लिखा है तो वो तो ऑलरेडी लिखा रहेगा, 2 कितना 3, एक प्रकार से इसका मान। इधर समझना है सबसे पहले, इधर क्या समझना है, जिसे कहते हैं भागु जोग, है ना, या इसको बॉड, ठीक, मास। तो बॉड मास का नियम समझते हैं, बी से ब्रैकेट हो जाएगा, ओ से ऑफ होता है, ऑफ मीन्स होता है जहाँ पर का लिखा हो, डी से भाग होता है, एन से मल्टीप्लिकेशन होता है, इससे ए से एडिशन होता है, एडिशन मतलब जोड़, एस से क्या होता है सब्ट्रैक्शन, और बी से क्या होता है ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा, रेखा ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मंजिला ब्रैकेट, और सबसे लास्ट में बड़ा ब्रैकेट को क्या किया जाता है, हल किया जाता है। ये बात समझ लीजिए, ठीक, कहीं भी ब्रैकेट दिख रहा है तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला हल किया जाएगा, उसमें किसको, सबसे पहले रेखा ब्रैकेट को। ये सिंप्लीफिकेशन में पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को, ठीक। और फिर जहाँ पे का लिखा होगा, यानी ऑफ जहाँ पे लिखा होगा, उसको सबसे पहले करते हैं। और एक प्रकार ऑफ का मतलब, का मतलब बुरा ही होता है, ठीक। फिर उसके बाद भाग, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन तो आता है बुरा, फिर जोड़, फिर घटाना। बात समझ रहे हैं सभी लोग, ठीक। तो ये क्वेश्चन समझ में आया सभी लोगों को, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। मैक्सिमम क्वेश्चन को हम समझते हुए चलेंगे कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाए प्रैक्टिस, उतना ही अच्छा रहेगा। देखो टाइमिंग को भी बचाना है ना, मेन तो बात ये है। चलो एक क्वेश्चन और लिखो, 2/2 प्लस का 2/3 प्लस का 2/3 प्लस का 2/3, और फिर यहाँ पे गुणा लगा है 0.39, ठीक, का सरलीकृत रूप है, ये लिखा हुआ है। ऑप्शन से लिख लीजिए, ऑप्शन से वही 6 8 4 2, नहीं इसका ऑप्शन से दूसरा है, 1/3 है, बी ऑप्शन 2 है, सी ऑप्शन 6 है, और डी ऑप्शन मान लेते हैं नना दीज, ठीक है, ऐसा दिया गया है। तो देखो काम वही करेंगे, सबसे पहले नीचे से हल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक, और नीचे से इस तरीके से हल यही पर कर लिया करो। 3 3 का 9, 9 2 कितना होता है 11, यानी कि इस पूरे का मतलब कितना आएगा 11/3 आएगा, समझ रहे हैं, इस पूरे का मतलब 11/3 आएगा। तो हम जानते हैं यहाँ पे 11 हो जाएगा और 3 तो ऊपर चला जाएगा, ठीक, यानी कुल मिला करके इसको हल करने के बाद पूरा का पूरा ऐसे मिटाते जाओ, बगल में लिखते जाओ, उसको छोड़ते जाओ, ठीक। ये हो गया 6, 3 दूनी, ये कुल मिला के क्या लिखा 6, यानी 6/1 प्रकार से 11 मानना है, ठीक, 6/11। और फिर यहाँ पे देखो इन पूरे का जब हम करेंगे तो 11 3 33 कितना होगा, 11 3 33, और 33 में 6 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 33 6 39, कितना होगा 33 6 39, यानी कि ये 39/11 आएगा, जो कि 2/39/11, और ये 11 कहाँ चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा। तो बताओगे इस पूरे का मतलब क्या आ जाएगा, यानी इसको हल करेंगे तो 22/39 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, ऐसे ही करते हैं। अब देखो 39, अब ये एक प्रकार से क्या लिखा है 2 प्लस का 2 प्लस का 22/39, और आगे 0.39, ठीक। 39 दूना कितना होता है, तो बताओगे कितना होता है, देखो 2 9 18 कर लेते हैं,
होता है 6, एक 7, यानी कि 78 होता है ना। 78 में 22 जुड़ेगा, जैसे 22 जुड़ना भी है ना, तो कितना आएगा 100 आएगा। कितना आएगा 100 आएगा। तो यानी इसका मतलब क्या है, ये लिखा है 100/39। बात समझ रहे हैं, 0.39। ठीक, 39 कहाँ जाएगा, तो ऊपर जाएगा। ठीक, 39 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी कि 2 गुणा 39, तो यहाँ पे तो 78 ही हो जाएगा। समझ रहे हैं, 39 गुणा 78 और बटे में कितना 100 और गुणा 0.39। ठीक, यानी इससे भी दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो आएगा। 2 जीरो यहाँ से आ गया। तो कुल मिला करके इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, ठीक। तो कुल मिला के आपको दिख रहा होगा कि 39 गुणा 78 जो भी आएगा, ठीक, बटे कितना होगा 10 नहीं 100। 100 का मतलब 100 गुणे 100 मतलब होता है कितने, 4 जीरो 10 की पावर 4, यानी 4 अंक पर क्या लगेगा, दशमलव लगेगा। तो यहाँ पे वैसा कोई ऑप्शंस नहीं दिया गया, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, नना दीज हो जाएगा। बात समझ में आई। तो क्वेश्चन को हम ऐसे ही करेंगे कि जल्दी जल्दी प्रोसेस को हटाते जाएं, मेन को मानते जाएं और उल्टा करते हुए चले जाएं। बात समझ में आ गई सभी लोगों को। ठीक, पूरा एक एक स्टेप उतारोगे तो बहुत बड़ा चला जाएगा। ओके, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ 1 3 माइनस का 1/2 माइनस का 1/7, इसका मान बताना क्या है। ठीक, ऑप्शन रहने दीजिए। देखो एक बार फिर से समझ लो। ठीक, 1 बटे, चलो इसको बार बार करके लिखा, 1 प्लस का कितना हो जाएगा 1 बटे 7 गुणे 14, 14 में से 1 घटेगा कितना आ जाएगा 13/7, ऐसे ही तो आएगा। अब हम जानते हैं कि 7 ऊपर गुणा कर लेगा, बाहर बाहर का गुणा होता है ना, 7 ऊपर गुणा कर लेगा। तो कुल मिला करके 1 माइनस का 7 अपन देखो 13 बनेगा। और 13, अब इसका भी प्रोसेस करो, 1 बटे 13 39, 39 में से 7 घटेगा कितना आएगा, 39 में से 7 घटेगा तो आ जाएगा 32। ठीक, 39, हाँ 39 में से 7 घट जाएगा तो आ जाएगा 32। ठीक, और बटे 13, 13 तो ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 13/32। कटने वाला तो है नहीं, 13 एक खुद ही अभाज्य संख्या है। तो जब अभाज्य संख्या है तो सिंपल सी बात क्या हो जाएगा 13/32, ये हमारा क्या आंसर बन जाएगा। और यही हमारा आंसर भी आ रहा है। बात समझ में आ रही है, कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि समझ में आ जाए कि हाँ, कि आप सब लोगों को समझ में बातें आ रही हैं। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो ये समझ में आ गया तो इस टाइप के भी समझ में आए कि नहीं आए, जल्दी से बताइए एक बार। और भी करवा दिए जाए, और भी हो सकता है, यदि आवश्यकता है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलो एक आगे और अभी करवा देते हैं। जैसे कि लिखा है 1 प्लस का 1 बटे 1 प्लस का 2 बटे 2 प्लस का 3 बटे 4। ठीक, 4 3 बटे ऐसे 1 प्लस का 4 बटे 5 लिखा हुआ, ये आपका लिखा हुआ है तक। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको कैसे किया जाए, तो इसको करने के लिए आप सब लोग जल्दी से बताएं कैसे किया जाए। तो वही प्रोसेस है, उल्टा वाला, नीचे से एक एक करके स्टार्ट करिए। तो आप जानते हैं ये 5 के 5 4 9 के 5 लिखा हुआ है। ठीक, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस पूरे का मतलब देखा जाए तो इस पूरे का मतलब जो है क्या है। ठीक, ये 3 बटे एक प्रकार से 3 बटे 9 बटे 5, तो 5 किसके साथ गुणा करेगा जाके, तो बताओगे ये 5 गुणा करेगा जाके 3 के साथ, तो इस पूरे का मतलब कितना आएगा 15/9 आएगा। ठीक, इस पूरे का मतलब कितना आएगा, तो बताओगे इस पूरे का मतलब जो आएगा वो हमारा आएगा 15/9। अब
15/9 आने का मतलब तो इसके साथ में प्लस का 15/9, तो 9 दूनी 18, 15 कितना होगा 23, कितना होगा। तो बताओगे इस पूरे का जब हल आएगा, यानी कि यहाँ तक देखो तो 9 दूनी 18, 18 और 15 कितना होता है 33 होता है। 33 बटे कितना हो जाएगा 9, 18 और 18 में 15 जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 33/9 हो जाएगा। और 33/9 को थोड़ा सा सिंपली कर लो तो 11/3 बोलते हैं। फिर 11/3 बोलते हैं तो जब इस पूरे के साथ देखेंगे, इस पूरे की जगह पर क्या आएगा, इस पूरे की जगह पर 11/3 आएगा, है ना, ऐसा लिखा होगा ऐसा, ठीक। तो 3 कहाँ पहुँच जाएगा, तो बताओगे इस पूरे की जगह पर देखा जाए तो 3 दूनी 6/11 लिखा हुआ है। तो 11 1 के 11 6 कितना हो जाएगा, तो 11 के 11 और 6 कितना होता है 17/11, और ये कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस का 11 बटे कितना हो जाएगा 17, 17 के 17, 17 में से 11 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 28 बटे क्या हो जाएगा 17, 28 बटे क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। और जिसको सब एक बार ले जाएंगे 17 1 के 17 हो जाएगा, 11 बचेगा, है ना, 17 1 के 17 11, ये एक सही 11/17, यही इसका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। बात समझ में आई। तो हम वितत भिन्नों को इस तरीके से हल करते हैं। ओके, ठीक, समझ रहे हैं सभी लोग।